Good morning, children. Welcome to your new session, Chapter 1, Class 6, Science. Components of food. Components of food मतलब कि फूड जो है हमारा भोजन जो है फूड को किस किस से मिलकर बना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो पॉइंट्स हैं वो टॉपिक्स हैं वो है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर टाइप्स। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए जरूरी है और वो कितने प्रकार के होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ का महत्व क्या है हमारे जीवन में। बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार। ट्रॉफेज, डिजीज, डिसेबिलिटीज ड्यू टू फूड डेफिशिएंसी। डिजीज हो जाती है कई बार, वो किस किस कारण से होती है। यदि कई बार तो अन्य कारण होते हैं, लेकिन कई बार डिजीज फूड की, किसी फूड में किसी पर्टिकुलर हमारे उनकी कमी रह जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके कारण भी बीमारियां हो जाती है। Anything that can be eaten is called food. It is necessary element in our life as we need nutrition for good health and growth and energy for doing work. Food is any nutrients rich material composed of consumed or absorbed by human, animal or plants in order to sustain life and growth. Anything that can be eaten मतलब जो भी कुछ खाया जा सकता है वो फूड कहलाता है। और फूड जो है हमारी ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। फूड जो है मनुष्य के द्वारा, एनिमल के द्वारा, सभी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, लिया जाता है। फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फंगल ओरिजिन एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल। फूड जो होता है वो या तो पौधों से मिलता है, एनिमल से मिलता है, या फंगल ओरिजिन होता है। जैसे होते ना, सुई सी लग जाती है, जैसे सपोज कीजिए आप उसको बाहर छोड़ देंगे, ब्रेड पीस का एग्जांपल ले लीजिए। यदि आप फ्रिज में नहीं रखा है तो उसको बाहर रख दिया है टेबल पर गर्मी में, सर्दी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, रुई सी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड फंगल ओरिजिन। और फूड के न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। It is consumed because it provides energy, nourishment, and keeps human and animal healthy. People choose their food according to their taste, habitat, lifestyle, and availability. जो खाना खाया जाता है, फूड लिया जाता है, वो हमें एनर्जी प्रदान करता है, नरिशमेंट मतलब पोषक तत्व प्रदान करता है, और हमें चलने फिरने की, मतलब एक तरह से हमारी स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। और हम फूड कैसे चूज करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी नेचर पर, हमारी हैबिटेट पर, हमारे वर्क पर। अब यदि हम बात करें कि समुद्र के पास रहने वाले लोगों का जो फूड होता है उसमें फिश वगैरह को वो ज्यादा महत्व देते हैं, और जो हम लोग मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, हम लोग सीरियल्स को महत्व देते हैं। जैसे भी हम रोटी, सब्जी, इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं। और कई बार फूड जो डिपेंड करता है, वो फूड है उस पर भी डिपेंड करता है अपने लाइफ स्टाइल पर, अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जहाँ पर जो इजीली अवेलेबल होगा उसको ज्यादा यूज किया जाएगा। इंग्रेडिएंट और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए डिश। द कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स किसी भी फूड का महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। और इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो फूड बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल स्पाइस आर इंग्रेडिएंट फॉर सांभर। जैसे सांभर बनाना है तो वी नीड वी रिक्वायर्ड फॉर सांभर मैनी वेजिटेबल्स, पल्स, दाल भी चाहिए होती है अरहर की। इस तरह से जो भी उसमें डल रहे हैं ना, वो सब इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स and their types. Nutrients are element of food that help our body to maintain life process. Nutrients are also called the component of food. Nutrients जरूरी होते हैं जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो ही कंपोनेंट ऑफ फूड कहलाते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। न्यूट्रिएंट्स ये सब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को कहते हैं वसा हिंदी में। विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड मेड ऑफ 3 एलिमेंट। कार्बोहाइड्रेट के नाम से देखिए आप, कार्बो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बीइंग द सेम एज इन वाटर, द टर्म कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कार्बन का हाइड्रेट्स। ग्लूकोज
सक्रोज एंड स्टार्च, ये इसके एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से मेन सोर्स होता है एनर्जी का। सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट खाने से ही मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाए जाते हैं ये अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे अपना ये शुगर शुगर में होती है, बाकी आगे इसमें जानेंगे हम। दो कार्बोहाइड्रेट आर नॉट द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन दे ऑक्सीडाइज इन द बॉडी। वे एनर्जी जब प्रोड्यूस करते हैं जब उनका शरीर में ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब यह है कि उनका एक तरह से अच्छे से विश्लेषण हो जाता है कि किस पार्ट को कहाँ जाके मिक्स होना है। ये सब होने के बाद वो एनर्जी प्रदान करते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, अबाउट 60% टू 80%। 1 किलोग्राम जो 1 किलो जूल जो एनर्जी है वो 60 और 80% टोटल एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो 60 से 80% होता है। कंटेनिंग आवर डाइट, जो कि हमारी डाइट में होता है। ये सब चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। कंटेनिंग कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है हमारे शरीर की एनर्जी का 60 से 80%। फॉर ए नॉर्मल पर्सन अबाउट 400 to 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड डेली। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जिसका कि नॉर्मल व्यक्ति से मतलब जिसका रूटीन वर्क है, साधारण कार्य है, जैसे जो जिमर होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा वो चाहिए होते हैं, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए 400 to 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ग्रोइंग चाइल्ड, नर्सिंग मदर or a sportsman, however, needed more carbohydrate than a cellulose, which forms the cell wall of plants. जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है, नर्सिंग मदर जो जिनका छोटा बेबी होता है, जो फीड कराती है, और स्पोर्ट्समैन, इन सबको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। दिस इज बिकॉज सेलुलोज कैन नॉट डाइजेस्ट, और यहाँ ये है गया विच फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। सेलुलोज जो कि प्लांट्स की वॉल वो करता है, फॉर्म करता है। इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, बट इट इज नॉट ए फूड, लेकिन उसको फूड के रूप में नहीं खाया जा सकता, क्योंकि सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्ट, इसको आसानी से पचाया नहीं जा सकता। और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी जब प्रदान करता है जब उसको ऑक्सीडाइजेशन होता है, अच्छे से पाचन हो जाता है, तो इसको पचाया नहीं जा सकता आसानी से, तो इसलिए वो फूड की कैटेगरी में नहीं आएगा। When eaten, however, cellulose act as a roughage. यदि उसको खाया जाता है सेलुलोज को, तो वो एक रफेज की तरह कार्य करता है, एंड हेल्प इन कीपिंग द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन गुड वर्किंग ऑर्डर। दैट इज इंटेस्टिनल जो वर्क होता है, मतलब हमारी जो शरीर से व्यर्थ पदार्थ के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको सही ऑर्डर में रखते हैं ये रफेज। और जो सेलुलोज होता है जो कि प्लांट की सेल वॉल बनाता है, जिसको कि फूड में नहीं काउंट किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसको यदि खाया जाता है तो वो ये करता है, मतलब उसको, उस प्रक्रिया को हमारी फिट रखता है, मेंटेन रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट का है, विच इज स्वीट इन टेस्ट, जो कि मीठा होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ शुगर, सिंपल शुगर एंड कंपाउंड शुगर। दो तरह की शुगर होती है, सिंपल शुगर और कंपाउंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म में पाया जाता है, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। सबसे पहले है शुगर। शुगर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर सिंपलेस्ट फॉर्म है। द मेन सोर्स ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, शुगर केन, जैगरी, फ्रूट्स, ये मेन सोर्स है शुगर की। फिर स्टार्च, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, और इसके मेन सोर्स है राइस, व्हीट, मिर्च, पोटैटोज। फिर सेलुलोज, सेलुलोज इट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉ फिश। मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, सेलुलोज मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकते, मतलब ह्यूमन। स्टार्च को टेस्ट करना है कि है या नहीं, तो क्या करेंगे उसके लिए, एक कम चावल लेंगे, अपने प्लेट में रखे, उनको चम्मच से क्रश कर दिए, एक ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की उस पर डाल दिया, तो चावलों का जो कलर है कैसा होता है, व्हाइट होता है, लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लू बन जाएगा।
इट मीन्स राइट कंटेन स्टार्च, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। किसी भी चीज में स्टार्च है या नहीं है तो आप आयोडीन की बूंद से ट्राई कर सकते हैं, होगा तो वो ब्लू हो जाए, इसका मतलब चावलों में तो है। और रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद अदर फूड, और किसी को भी ट्राई कर सकते हैं आप। यदि कलर चेंज होता है तो है, नहीं है तो नहीं है। इफ द कलर डज नॉट चेंज इट मीन्स दैट फूड आइटम्स लैक स्टार्च, इसमें स्टार्च नहीं है। अब शुगर का, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर, किसी चीज में शुगर है नहीं, इसमें क्या किया है इन्होंने, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन बीकर, क्रश इट विद ए स्पून, pour 1 liter of water into beaker, now add 2-3 drops of बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, उसमें उसकी 2-3 बूंदे डालनी है, फिर उसको गर्म करना है 5-10 मिनट। यदि रेड प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, रेड कलर का उससे सॉल्यूशन जो उससे जो तैयार होता है वो रेड कलर का है, तो इट मीन्स दैट द सैंपल ऑफ फूड कंटेन शुगर, ये जो सैंपल है इसमें शुगर है। इफ नो प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, यदि कोई भी ऑब्टेन नहीं होता तो इट मीन्स सैंपल ऑफ फूड डज नॉट कंटेन शुगर। फैट्स, फैट्स मतलब चिकनाई, हिंदी में कहते हैं इसको वसा। फैट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट दे कंटेन एनर्जी इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। फैट्स गिव इवन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट जो होते हैं वो एनर्जी के सोर्स होते हैं, और इनमें जो एनर्जी होती है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है। जो फैट डबल एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा उतनी ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया, उतनी ही मात्रा में फैट लिया, तो फैट उसके अपेक्षा डबल एनर्जी देंगे। एवरी ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी विच इज डबल द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एवरी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ फैट्स, मिल्क, घी, बटर, चीज, मतलब ये जो एनिमल है, और प्लांट सोर्स में है नट्स, ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड। Our body stores fats to fulfill further requirement of energy. So fats are also called the energy bank in our food. हमारी जो बॉडी है फैट को स्टोर करती है आगे की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो इसलिए इनको एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। 4 सोर्स लिखने हैं, 2 सोर्स लिखने हैं, कार्बोहाइड्रेट के, 2 फैट के। वाई शुड वी ईट नॉट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट, क्यों ज्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। व्हाट इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है। अब हमें देखना है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड आइटम। Take a small quantity of food, crush it. Now put on a piece of white paper and rub it. If the piece of paper transparent or oily, it means the food contain fat. एक तो हो गया ट्रांसपेरेंट, मतलब पेपर पे रखा आपने कोई चीज, उसको ऐसे ऐसे करा, फिर उस आइटम को हटा दिया, यदि वहां चिकनाई सी आ गई तो समझो फैट है, और नहीं तो नहीं है। प्रोटीन, प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन। प्रोटीन बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के। कुछ प्रोटीन में होते हैं सल्फर और फॉस्फोरस भी होते हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए और डैमेज बॉडी पार्ट के लिए, डैमेज बॉडी पार्ट के रिपेयर के लिए। इन अदर वर्ड्स प्रोटीन आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड रिपेयर अवर बॉडी। प्रोटीन हमारे लिए जरूरत है हमारी मेंटेन और रिपेयरिंग के लिए बॉडी पार्ट्स के। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एंड टीनेजर, वो चाइल्ड और टीनेजर की ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड द वियर एंड टीयर बॉडी टिश्यू इन अडल्ट। यदि शरीर का कोई जैसे होता है ना टिश्यूज, वो फट जाते हैं, जैसे चोट लग जाती है, फट जाती है स्किन, अंदर से वो दिखाई देते हैं, अपनी मांस वास दिखाई देने लगता है, तो इन सब के मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन आवश्यक होते हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस प्रोटीन आल्सो सप्लाई सम एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोटीन आर मेड ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड एमिनो एसिड। प्रोटीन बने हुए होते हैं एमिनो एसिड के। ये प्रोटीन रिच फूड की फोटोज दी हुई हैं। प्रोटीन के सोर्स है ये, एनिमल में मिल्क, फिश, मीट, एग्स आते हैं, प्लांट में पल्सेस, पीस, सोयाबीन एक्सेट्रा आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाउएवर cereals also contain some amount of protein. The body requirement of protein for adult is 1 gram per kilo of the body weight. जितना तुम्हारा बॉडी का वेट है
उतना ही ग्राम में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वाइल चिल्ड्रन ऑफ एज 10 to 11 ईयर्स रिक्वायर 1.46 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी। एडल्ट्स को 1 ग्राम, और जो 10 से 11 साल के बच्चे हैं उनको 1.46 ग्राम चाहिए होता है उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। फिर ये एक्सपेरिमेंट है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड एंड क्रश इट। नाउ पुट 1 ग्राम ऑफ दिस क्रश फूड इनटू टेस्ट ट्यूब एंड एड a few drops of concentrated nitric acid। यदि उसका कलर सैंपल का येलो हो जाता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। और फिर क्रश फूड को वॉश करो पानी से, एड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इफ टर्न्स फ्रॉम येलो टू डीप ऑरेंज देन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कंफर्म। येलो से डीप ऑरेंज हो जाता है तो समझो इसमें प्रोटीन है। Vitamins are very important nutrients. However, vitamins are required by our body in a small quantity, yet the deficiency of vitamins can cause illness. Therefore, vitamins also called protective food। हालांकि इनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, नीड होती है, लेकिन यदि ये बॉडी में नहीं है तो हम बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। Scientists have found 15 different types of vitamins so far. All the vitamins are grouped into 2 categories: water soluble, fat soluble। जो vitamins होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पानी में घुलने वाले, एक फैट में घुलने वाले। जो पानी में घुलने वाले हैं वो ये सब है: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। जो फैट में घुलने वाले हैं वो है A, D, E, K, ये फैट सोल्यूबल। और इसका टेस्ट है 1 ग्राम ऑफ स्टार्च इन ए टेस्ट ट्यूब, 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर, स्टार्च और वाटर, और इसको बॉईल किया, फिर उसमें कुछ बूंद आयोडीन की ऐड की तो आप देखेंगे वो ब्लू हो जाए। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फूड आइटम इन द फॉर्म ऑफ जूस। अब और कोई फूड आइटम डालिए जूस के फॉर्म में सॉल्यूशन में, फिर इसको हिलाइए। अभी जो सॉल्यूशन है लाइट ब्राउन हो गया, इट मीन्स सैंपल ऑफ फूड कंटेन विटामिन सी। ये विटामिन के नेम है और ये विटामिन के सोर्सेज है, जैसे ए इनमें मिलेगा, बी इनमें, 1 इनमें मिलेगा, ओके, ये सब। फिर आ गए मिनरल्स। लाइक विटामिन, मिनरल आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी पार्ट। जैसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स भी बहुत आवश्यक है हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। Our body requires a very small quantity of different types of mineral. Different mineral have different function in our body। हालांकि हमारी बॉडी को विटामिन की तरह मिनरल्स की भी बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वो नहीं होगी तो बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। तो डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं बॉडी में। ये मिनरल्स हैं, ये उनके सोर्सेज हैं। Blood contains about 0.9% of salt, most of which is sodium chloride। वाटर तो बहुत महत्वपूर्ण है। Water is also an important constituent of our body। About 2/3 of our body weight is water। हमारे जो शरीर का वजन है वो 2/3 पानी है। वाटर क्या क्या हेल्प करता है? हमारे जो अलग न्यूट्रिएंट्स है ना, जितने भी सारे हैं उन सबको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट वाटर ही करता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट। शरीर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जैसे टॉयलेट पोटी वगैरह, वो सब पानी की सहायता से बाहर निकलते हैं। इट आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ब्लड कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। हमारे ब्लड में भी बहुत सारी क्वांटिटी वाटर होती है। व्हेन आवर बॉडी लूजेस वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन, ब्लड गेट्स थिकर कॉजिंग सेवियर पेन एंड क्रैम्प्स इन मसल्स। यदि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, जिससे वो बहने में उसको मतलब ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, तो जिससे शरीर में दर्द होगा, क्रैम्प्स हो जाएंगे, अखड़ाहट सी। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, क्या महत्व है हेल्थ? हेल्थ इज रिफर टू अवर फिजिकल एंड मेंटल बीइंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has defined health as a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease। जो हेल्थ जो है वो फिजिकल और मेंटल दोनों वेल बीइंग हो तो ही हेल्दी कहलाएंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी है हेल्थ की, वो ये दी है कि फिजिकल और मेंटल और सोशल वेल बीइंग, कोई बीमारी नहीं है तो समझो हेल्थ है।
क्या इंपॉर्टेंस है? ओल्ड सेइंग, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने वेल्थ को जब भी एंजॉय कर पाएंगे, फिजिकल लग्जरी को जब भी एंजॉय कर पाएंगे जब हम लग्जरीज को जब भी एंजॉय कर पाएंगे जब हम फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, एक्टिव है, हमारे पास खूब पैसा है, खूब ऐशो आराम है, लेकिन हम तो बीमार है, हम तो उसका यूज ही नहीं कर पा रहे। और यदि हम फिट है तो पैसा नहीं है तब भी हम अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। ए हेल्दी मैन कैन एंजॉय हिज फिजिकल वेलबींग बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से फ्री है, चिंता और टेंशन से फ्री है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, डू गुड इन स्टडी, पढ़ाई अच्छे से करता है, हेल्दी मैन पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, हर प्रकार के एंटरटेनमेंट पार्टिसिपेट करता है, डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट लीड टू नेशन बिल्डिंग, सभी उन कार्यों में सहायता करता है जिससे हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग मिले, एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, एंजॉय करता है। अब है बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट? हिंदी में इसको कहते हैं संतुलित आहार। ए डाइट इज दैट वी कंज्यूम इन ए डे। डाइट क्या होता है? पूरे दिन भर में हम जो खाते हैं वो डाइट। और बैलेंस डाइट वो होती है जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी अपने ऊपर पढ़े हैं वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में हो हमारे भोजन में। ए बैलेंस डाइट इंक्लूड 6 मेन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स है जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं। all these nutrients present in the food that we eat, different food items have different proportion of nutrients present in them. The requirement of the nutrients depend on age, gender and health of the person. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे भोजन में प्रेजेंट है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डिफरेंट डिफरेंट मात्रा होती है और जो कि डिपेंड करती है एज पर, जेंडर पर और पर्सन की हेल्थ पर। ऐसा नहीं कि यदि डिसाइड हो गया कि सभी को 1 कैलोरी लेनी है, मतलब ये इतना प्रोटीन इतनी फैट लेनी है तो सभी ले सकते हैं, नहीं, कोई ले सकता है कोई नहीं ले सकता, किसी के लिए कुछ अमाउंट चाहिए किसी के लिए कुछ अमाउंट चाहिए। तो ये डिपेंड करता है एज पर, जेंडर पर और हेल्थ पर। अब कई बार किसी की तबीयत खराब होती है, कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को वोमिट वगैरह हो रही है तो कहते हैं इसको चिकनाई मत दो, इस तरह से होता है ना, तो उसको तो फैट नहीं चाहिए। जबकि उस एज के किसी व्यक्ति को, मतलब उस एज को जब वो बीमार नहीं है, नॉर्मल है, तो उसको फैट जरूर चाहिए। लेकिन वो बीमार हो गया तो हम उसकी फैट की क्वांटिटी, फैट गिविंग उसको बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। तो ऐसा वो डिपेंड करता है एज पर, जेंडर पर और हेल्थ। क्या इंपॉर्टेंस है? बैलेंस डाइट लीड टू अ गुड फिजिकल एंड गुड मेंटल हेल्थ, उसके कारण फिजिकल और मेंटल हेल्थ बढ़िया रहती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है बॉडी की, वर्क कैपेसिटी बढ़ाती है। बैलेंस डाइट एबिलिटी करती है बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी इंक्रीज करती है। गुड हेल्थ से क्या तात्पर्य है? वाई शुड वी रिमेन हेल्दी, हमें हेल्दी क्यों रहना चाहिए? बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए? कंपोजिशन ऑफ डेली बैलेंस डाइट फॉर ए 12-year-old चाइल्ड। सीरियल्स 320 ग्राम और नॉन वेजिटेरियन 320, पल्सेस 70, इनको 60 नॉन वेजिटेरियन को। ये सब चीजों की क्वांटिटीज है। फिर है रफेज। दो रफेज इज नॉट ए फूड, ये फूड नहीं है, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। रफेज नाइदर गिव्स एन एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट नॉर फैट्स फॉर बिल्ड अवर बॉडी लाइक प्रोटीन। रफेज ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह हमें एनर्जी देते हैं, ना फैट की तरह बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के नॉर्मल वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट। Roughage is the fibrous material presented in plants and their product like fruit and vegetable. Roughage इनमें पाया जाता है। Roughage mainly consist of indigestible plant carbohydrate called cellulose. Roughage में होता है mainly जो कि इनडाइजेस्टेबल प्लांट का जो पार्ट इनडाइजेस्टेबल होता है ना, जैसे कि सेल्यूलोज हमने ऊपर पढ़ा था, वो पाया जाता है। द वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, so when we eat fruits, vegetable and plants material, then a large quantity of cellulose forms in our body. जब हम ये खाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो बहुत सारे सेल्यूलोज हमारी बॉडी में बन जाता है। बट आवर बॉडी डज नॉट डाइजेस्ट, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती इस सेल्यूलोज को, तो इट रिमेन अनडाइजेस्टेड, ये अनडाइजेस्टेड रहता है। और बीइंग ए फाइब्रस मटेरियल, इसमें फाइबर्स बहुत होते हैं,
इट कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्डर, इससे जो हमारी पाचन क्रिया है वो सही। वेरियस फंक्शन ऑफ रफेज in our body are given below. Roughage help in retaining water in the body. वाटर को रिटेन करता है बॉडी में। दिस इज बिकॉज ऑफ फाइबरस नेचर ऑफ रफेज, क्योंकि वो फाइबर्स उसके अंदर होते हैं। बीइंग फाइबरस, सेलुलोज कैन ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द बॉडी। सेलुलोज जो होता है वो बहुत सारे पानी को ऑब्जर्व करके रख लेता है, और जिससे शरीर में जब पानी की जरूरत होती है तो उसको रिटेन करता है। रफेज एड्स बल्क टू फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। कब्ज होने से, जैसे कब्ज हो जाता है ना पेट में, पोटी वगैरह, पेट साफ नहीं होता, तो रफेज उससे भी बचाते हैं। सिंस रफेज इज बल्की, इट एक्सपेंड द intestines as it moves through the passage of waste। ये जहां से वेस्ट के निकलने का रास्ता है वहां से निकलता है। द फूड इजियर टू पास थ्रू द बाउल, जिससे रफेज इसमें हेल्प करते हैं कि वो आसानी से शरीर का जो वेस्ट पदार्थ है पोटी के रूप में बाहर आ जाए। द रफेज आल्सो स्टिमुलेट्स द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन। रफेज मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, उनके क्रिया करने का, मसल्स की जो वर्किंग है इंटेस्टाइन में, उनको भी स्टिमुलेट करता है, मतलब उनकी क्रिया को अच्छे से चलो कराता है, उनकी क्रिया सही सुचारू रूप से चलती रहे। Valves causing movement of food. Thus, roughage keeps the body food moving in intestine and hence prevents constipation. इस प्रकार रफेज इंटेस्टाइन में फूड को मूव करता है और कब्ज होने से बचाता है। क्या क्या सोर्स है इसके? सोर्स ऑफ रफेज इन अवर फूड आर सैलड, वेजिटेबल, फ्रूट्स with skin high fiber content. Cabbage is one vegetable which provides us a lot of roughage. Corn, cob, half crushed wheat, जैसे वो जो गेहूं होता है ना, थोड़ा सा आधा आधा कचरा सा, पिसा हुआ नहीं, फिर तो आटा बन जाएगा। थोड़ा टूटा हुआ भिगो के उसको थोड़ा दल देते हैं, दलिया, वो उससे भी रफेज प्राप्त होता है। All these items have cellulose content which act as roughage. These fibrous material are good for digestion and helps in bowel movement. Disease and disabilities due to food deficiencies. जो बीमारियां भोजन के न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है उनको जानेंगे। A healthy and balanced diet enriched with all essential nutrients is a must for overall well-being. एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट जो कि सब न्यूट्रिएंट्स में रिच है वो जरूरी है शरीर के वेलबींग के लिए। चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स alike require proper nutrients for ensuring a healthy and long life. For children or adult इनको रिक्वायर होती है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की एक हेल्दी लाइफ के इंश्योरिंग के लिए। Malnutrition and deficiency of these vital elements can lead to serious disease and condition. Malnutrition मतलब कुपोषण, किसी चीज का किसी का सही पोषण ना होना मालन्यूट्रिशन कहलाता है। मालन्यूट्रिशन और कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी भयंकर डिजीज को जन्म देते हैं, भयंकर डिजीज की कंडीशन बन जाती है। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। जो बीमारी किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती है। कुछ डेफिशिएंसी डिजीज इस प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट, deficiency of carbohydrate. Carbohydrate are the main source of energy required by our food. Most of the cereals, especially rice and wheat, sugar and jaggery, potatoes, are the main food item rich in carbohydrate. ये सब main item है जिनमें carbohydrate मिलता है। Due to deficiency of carbohydrate, our body does not get the required amount of energy that leads to weakness in body and loss of stamina. यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो हमें एनर्जी नहीं मिली, जिससे क्या होगा, वीकनेस फील होगी शरीर में और स्टेमिना मतलब स्टेमिना ही नहीं रहेगा कि कुछ काम ही नहीं हो पा रहा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, गिरे गिरे हो रहे हैं। और अब है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन में हैम्पर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, जो
प्रॉपर जो बॉडी ग्रोथ है उसमें बाधा बन जाती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। चिल्ड्रन बिकम द विक्टिम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज काज वेरी इजीली। बच्चों में प्रोटीन की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। Inadequate supply of protein and energy leads to protein calories malnutrition. प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कैलोरी malnutrition which may cause the following disease. प्रोटीन कैलोरी ये मतलब पीसीएम वो वाला पीसीएम नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। प्रोटीन कैलोरी malnutrition, इसके कारण ये बीमारी होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से एक तो क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होती है। एनोरेक्सिया एंड एनलार्ज लीवर, इससे लीवर का साइज बढ़ जाता है। इरिटेबिलिटी एंड अल्सरेटिंग डर्मेटोसिस, दीज आर वन ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। ये दोनों ही बच्चों में होती है, especially from famine-struck areas and places with poor and food supply. Kwashiorkor is caused by malnutrition. A healthy and yes, they are one of the nutritional deficiency in children, especially ये यहाँ पर रह गया था। तो क्वाशरकोर जो डेफिशिएंसी डिजीज है प्रोटीन की कमी से होता है, एनर्जी की कमी से होता है, और ये इसमें लीवर बढ़ जाता है। इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन सी जो होती है ना, इसको देख लेते हैं। अल्सरेटिंग डर्मेटोसिस मतलब जो ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स में स्किन, समझ लीजिए स्किन वो है, ये स्किन इन्फेक्शन और इरिटेशन, इचिंग, स्किन में ये चीजें हो जाती हैं इसमें क्वाशरकोर बीमारी में। और ये बच्चों में हो जाती है ज्यादातर डेफिशिएंसी डिजीज है, स्पेशली ऐसे एरिया में होती है जहाँ पर अकाल वगैरह बहुत पड़ते हैं और या कहीं भोजन की सप्लाई कम है। तो ये क्वाशरकोर इज caused by malnutrition. A healthy and the above mentioned energy healthy and balanced diet enriched with protein and carbohydrate source like lentils, rice helps combat this problem. जो हेल्दी और बैलेंस डाइट इस सबको, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में सहायक होती है। और ये जो डेली एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज, मतलब इतनी कैलोरीज 2 से 3 साल के बच्चों में, यदि वो लड़का है तो 1200, लड़की में 1200, 4 से 6 में 1500, लड़की में 1500, ये मतलब कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है मेल में और फीमेल में, और ये उनके एज थी। विटामिन की डेफिशिएंसी, you have studied the 3 types of vitamins and each of them perform a particular kind of job. So the deficiency of any of them is in our body cause a particular kind of disorder or disease. Look at the table to know about vitamin deficiency disease. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो किस विटामिन की कमी से क्या बीमारी होती है वो यहाँ पर ये सब लिखे हुए हैं। क्वाशरकोर के सिम्टम क्या है? चिल्ड्रन बिकम इरिटेबल, सीज ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वजन कम हो जाता है, ये जो प्लेट होता है निकल जाता है बाहर को, डिसकलर्ड हेयर और स्किन हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब ऐसे मेंटली भी फिट नहीं रहता, पतली पतली टांगे हो जाती हैं। फिर एक है मारसमस, इन्फेंट बिलो द 1 year old सफर फ्रॉम मारसमस, इट इज काज्ड ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ प्रोटीन, बहुत प्रोटीन की कमी से होता है, लेस न्यूट्रिटिव फूड से होता है। स्पेशली इन्फेंट who do not feed on their mother milk, जो मदर का मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की जाती हो पाती है, उनको होती है ये इसके सिम्टम्स है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, यू स्टडी दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट मिनरल बट दे हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी, द लैक ऑफ एनी ऑफ देम may cause disorder or disease. Look at the table given or next page to know about the disease caused by due to deficiency of mineral are and their prevention. ये सब मिनरल्स है, ये डेफिशिएंसी डिजीज है और उनके प्रिवेंशन। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये चीजें लेट्स समराइज मतलब पूरे चैप्टर का सारांश है ये। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी। मर्करी, which is the following is the main source of energy. Carbohydrate.
ये सब आपको आंसर की में आंसर मिल जाएंगे। ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। लॉन्ग आंसर। के चैप्टर इज कंप्लीटेड। इट इज बिलीव्ड दैट हाइट ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द जीन्स, मतलब जीन्स हेरिडिटी inherited from parents. However, it is often seen that the tall parents may have short children. कई बार हम ये आमतौर पे कहते हैं कि भाई उसके फादर लंबे हैं, उसकी मदर लंबी, तो वो भी लंबा होगा, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है। और कई बार ऐसे भी उल्टा हो जाता है कि मम्मी पापा तो छोटे छोटे हैं, बच्चा बहुत बड़ा लंबा हो गया है। तो क्या कारण हो सकता है? न्यूट्रिशन फैक्टर हो सकता है। नो, इट कैन बी अनदर काज, या कुछ और कारण। आप अपने आप सोच के लिखेंगे इसको कि क्या हो सकता है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।